ऐसा ही ट्रेंड और नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी को लेकर देखें तो आप क्या बच्चों को सलाह देंगे? सर पहले तो मैं कहूँगा कि आपका और हमारा जो विषय है, एक प्रोवर्ब बड़ा फेमस है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, दिन में पढ़ी रात में सफ़ा। लेकिन ऐसा है नहीं। यदि हम लोग थोड़ा तकनीकी स्तर पे ट्रेंड को पहले समझें तो बहुत बेहतर कम समय में ही हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे खासकर जब सिलेबस चेंज हुआ और जीएस पे 150 के बजाय जब से 100 क्वेश्चन आने लगे हैं, तो ज्योग्राफी के ट्रेंड में या पैटर्न में मैंने देखा है कि उसका सिलेबस बड़ा सीमित हो गया है, सिमट गया है। जैसे विश्व के भूगोल में मानव भूगोल से प्रश्न ही नहीं आता, जबकि परीक्षार्थी करते क्या है, मानव भूगोल पे भी रट्टाफिकेशन या फिर कंटेंट को कलेक्शन में लेके आए हैं। हमें कंटेंट का कलेक्शन नहीं करना है, कंटेंट का सिलेक्शन भी करना है जी। भौतिक भूगोल में खास करके जियोमॉर्फोलॉजी में हम 2 ही टॉपिक को महत्वपूर्ण मानते हैं, पहला भूकंप और दूसरा ज्वालामुखी। आप पूरा इधर 10 साल का ट्रेंड देखिए तो क्वेश्चन उसी से जुड़ करके आया है। हाँ, उसमें करंट अप्लाइड ये होगा कि जैसे अभी ताइवान में भूकंप आया था, तो ताइवान के भूकंप पे शायद क्वेश्चन ना आए, क्योंकि यूपीएससी का एक पैटर्न मैंने देखा है कि हिट पॉइंट्स को रेज नहीं करते। हाँ, जो बहुत चर्चित रहते हैं उससे हट के। लेकिन ताइवान के आसपास के जो आइलैंड्स हैं, कुछ स्ट्रेट्स या खाड़ियाँ हैं, या जापान का कौन सा वो मतलब कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, चेन ऑफ आइलैंड्स हैं जो ताइवान से लेकर जापान तक है, वो कौन सा है? वहाँ पे एक यूएस का भी आइलैंड है जो जियो पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर ही फोकस किया जाए। या उत्तराखंड में जैसे अभी टनल दुर्घटना हुआ था, अच्छी बात है कि सभी को बचा लिया गया, तो वो किस सिक्योर जोन में है, वहाँ कौन सा फ्रैक्चर्ड है, जैसे एमसीटी है, एमबीटी है या एचएफएफ है, मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है, तो वहाँ पे किस प्रकार का है, तो हमें किस प्रकार की सावधानी लेनी चाहिए। इससे बाहर जनरली क्वेश्चन नहीं जाएगा। थोड़ा सा बनता है ज्वालामुखी, बाकी पूरे जियोमॉर्फोलॉजी में क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, मैप बेस्ड आपको तैयार कर रहा है, जैसे आया भूकंप है लेकिन वहाँ जो चेन ऑफ आइलैंड्स है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। क्लाइमेटोलॉजी यूपीएससी के पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया और वर्ल्ड मिलाकर के कम से कम 5 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ मैं सीधे विद्यार्थियों को कहूँगा कि एक जीसी लियोन की जो पुस्तक है, खासकर लास्ट के जो 12 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स के विषय में, नेचुरल रीजन्स के विषय में चर्चा किया गया है। सर, जीसी लियोन क्या हिंदी में अभी अवेलेबल है? सर हिंदी में नहीं है, लेकिन यहाँ नेक्स्ट आईएएस का जो नोट्स है वो काफ़ी उपयोगी है। अच्छा। क्योंकि नेक्स्ट आईएएस का नोट्स मैंने देखा था तो ऑलमोस्ट बड़े सरल भाषा में उसका ट्रांसलेशन मतलब है। हम लोग भी जब एग्जाम देते थे तो उस समय भी ऑप्शनल वाला भी जीसी लियोन की तारीफ करता था। हाँ बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हिंदी माध्यम वाले बच्चों को ये अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता, तो आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट आईएएस की जो ज्योग्राफी की वो बुक है वो, हाँ, उसमें ऑलमोस्ट वो ट्रांसलेटेड है जी तो विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और उसमें सर मैं ये बोलूँगा कि एक कंसेप्ट को चेन से जोड़े हो। जैसे रेन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपीएससी के पीटी में। 3 क्वेश्चन प्रति वर्ष विश्व के भूगोल से या भारत के भूगोल से आता ही आता है। उसमें साइक्लोन हो गया, तो पहला क्वेश्चन बनता है साइक्लोन के मैकेनिज्म पर। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वायु के कोष बनते हैं, चक्रीय परिसंचरण को कोष कहते हैं। ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये उसके मैकेनिज्म से कंसर्न हो गया। फिर कुछ क्वेश्चन आता है जो साइक्लोन के मैप बेस्ड होते हैं, ये कहाँ आया था, इसका रास्ता कैसे था, और फिर उसके इम्पैक्ट, प्रभाव पे। और कंटिन्यूसली 3 से 4 क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी के इस सेगमेंट पे आ रहा है। 1-2 क्वेश्चन सीधे सीधे रेन पे आ रहा है। इसके अलावा जैसे विश्वतीय जलवायु प्रदेश या विश्वतीय जलवायु प्रदेश से या जलवायु प्रदेश से आप इन्वायरमेंट को भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जहाँ वर्षा 200 सीएम वार्षिक से ज़्यादा होती है वहाँ सदाहरित वनस्पति होगा। सदाहरित वनस्पति होगा तो वन सघन होंगे, तो खेत या घास के मैदान कम होंगे। घास के मैदान कम होंगे तो खुर वाले और पंजे वाले पशु कम होंगे। तो एक चेन यह कंसेप्ट बनता है। और मैंने ये देखा है कि अल्टरनेट ईयर विश्वतीय जलवायु प्रदेश या विश्वतीय पर्यावरणीय प्रदेश पर प्रतिवर्ष क्वेश्चन आ रहा है। और मैंने सबसे अच्छी बात देखी कि वो क्वेश्चन जीसी लियोन के उसी चैप्टर से बन जाता है। ओके। इसके अलावा समुद्र विज्ञान को हम लें तो समुद्र विज्ञान में 2 ही टॉपिक महत्वपूर्ण है पूछे जाने को। तो यूपीएससी के विषय में कहावत है, अभी सर कहते थे, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसमें ज्वार भाटा आप तैयार कर लें और ओशियनिक करंट अर्थात जलधाराओं को तैयार कर लें। बाकी क्वेश्चन आता नहीं है, और आता है तो बनता नहीं है, तो हमें अब लास्ट मोमेंट पे उसको तो देखना ही नहीं है। यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी में हमेशा हमें ये एक सूत्र जो हम लोगों ने खुद भी देखा और इतने सारे बच्चे पढ़ाए, तो उसमें एक बात जरूर आई कि क्या पढ़ना है से ज़्यादा जरूरी है जानना कि क्या नहीं पढ़ना है। और बच्चे बहुत पढ़ते हैं, हिंदी माध्यम का लड़का बहुत मेहनत करता है, पर कहीं ना कहीं वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी और अप्रोच से जरूर कहीं ना कहीं वो
एक तरह से कहीं अलग हो जाता है। जैसा आपने कहा कि जो नहीं आता फिर उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है। जैसे और सर यहाँ भारत के भूगोल में लगातार 4 से 5 प्रश्न जो है वो भारत का स्थलाकृतिक विशेषताओं से आ रहा है। एक नया ट्रेंड ये है जिसको विद्यार्थी शायद अभी समझ नहीं पा रहे हैं, जो कि एक पैटर्न पे कंटेंट का कलेक्शन कर रहे हैं वो लोग। अब रीजनल बेसिस पे भी क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कोई छोटा सा हिल है, वो किसी दूसरे स्टेट, मतलब किसी स्टेट का हो सकता है, तमिलनाडु का हो सकता है, गुजरात का हो सकता है, उस पर पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी में, जो हम लोग के समय प्रश्न नहीं आता था। जैसे अन्नामलाई सब कोई जानता है, लेकिन अन्नामलाई के भी कुछ सब पार्ट्स हैं, उन पे क्वेश्चन आजकल आ रहा है। हाँ, ये चेंजेस जो अभी हाँ, ये नए पैटर्न पे है। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम यूपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए भी बहुत फेवरेबल टॉपिक है। प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न यहाँ से आता ही आता है। कई बार मैंने देखा है 2 या 3 आता है। अब विद्यार्थी ये सोचते इसको तैयार कैसे करें। उस पर सिंपल, पहले जैसे एक क्वेश्चन आया है यूपीएससी में स्योक नदी के और नुब्रा नदी पर, तो नुब्रा इंडस की प्रत्यक्ष सहायिका है या नहीं, तो वो स्योक की सहायिका और स्योक आके मिलती है इंडस में। थोड़ा सा मैपवर्क से उसको कोरिलेट कर लें। अब नुब्रा वैली जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के पास है। ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, विवादित वैसे पाकिस्तान करता है चूंकि एरिया तो हमारा ही है वो, लेकिन वर्ल्ड का सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा वहीं पर है जो भारत का है। तो नुब्रा वैली का महत्व इसलिए बढ़ जाता है। और एक बार नुब्रा वैली पे प्रश्न आ चुका है, एक बार नुब्रा जो रिवर है उस पर प्रश्न आ चुका है, और लेटेस्ट 5 साल के अंदर का थीम बता रहे हैं। तो जो चीज़ें चर्चाओं में होती हैं उसको आप मानचित्रकार से जोड़ करके और एक अवधारणा बना लें। एकदम सर, ये मेरा भी है कि मैप बेस्ड स्टडी जरूर करें ज्योग्राफी के लिए, और जो करंट में किसी भी वजह से चर्चित रहा हो या कोई पीएम साहब ने बात कही हो या किसी रूप में इस तरह हो, तो उसको जरूर मैप बेस्ड तरीके से। सर, आपने पीएम साहब की बात की, मालदीव और लक्षद्वीप का जो विवाद था, जी जी, ये भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति जो तैयारी नहीं कर रहा है उसको ही पता है। हाँ, उसमें एक बात तय है कि लक्षद्वीप के जो छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं, उन आइलैंड्स की क्या विशेषता है, ये बुक्स में तो है बट हम कॉमन तैयार करते हैं, थोड़ा अब हमें जान लेना चाहिए। और लक्षद्वीप ही नहीं, मेरा मानना है अंडमान निकोबार भी, क्योंकि यूपीएससी कई बार टारगेट से फोकस को हटा करके पूछती है। तो कम समय में एक कंसेप्ट के कंटेंट के अंतर्गत यदि इस फ्लो से हम तैयार करें तो विद्यार्थियों को काफ़ी सरलता और सहजता से परफॉर्मेंस में हेल्प मिलेगा।